की आज की मीटिंग ले रही है एक स्टार एमरोल्ड। और स्टार एमरोल्ड इसलिए स्टार एमरोल्ड बोलूंगी कि स्टार एमरोल्ड एक बहुत अच्छी खासी एक इनकम लेवल है। कहते हैं कि इंडिया में अगर आपकी इनकम 64,000 से ऊपर है तो आप टॉप 3% लोग में आ जाते हैं। राइट, सॉरी, टॉप 5% या 10% में आ जाते हैं। सोचिए स्टार एमरोल्ड की क्या लेवल है। हम लोग टॉप 3% में आ गए हैं, टॉप 3 या टॉप 2% में है। तो ये आरसीएम के माध्यम से एक महिला, एक स्टूडेंट और एक हाउसवाइफ दोनों एक पोजीशन पे आ गई है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, कि एक हाउसवाइफ को भी सेम अपॉर्चुनिटी है, एक स्टूडेंट को भी सेम अपॉर्चुनिटी है, एक महिला को भी सेम अपॉर्चुनिटी है, एक पुरुष को भी सेम अपॉर्चुनिटी है। एक हमारा इलाका जो है वो फ्लैट इलाका है, उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाकों के लिए भी सेम अपॉर्चुनिटी है। बॉर्डर जो नेपाल के बॉर्डर में है उसके लिए भी सेम अपॉर्चुनिटी है। कितना अभियान कितना बड़ा है। अब ये अभियान जो है, इस अभियान का बहुत बड़ा रूप होगा। देखिए आज मैं ज्यादा डेटा वेटा के बारे में बात नहीं करूंगी, आज मैं लॉजिकल बात करूंगी। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग का अभी कितना बड़ा फ्यूचर है, तो मैं कुछ पॉइंट आपके साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा फ्यूचर होगा, ये मेरी आंखों से थोड़ा सा देखिए, मेरी आंखों से देखिए, क्योंकि मैं जिस आंखों से देख रही हूँ वो रियल डेटा के अनुसार से, आसपास के माहौल के अनुसार से, पिछले 8 साल में जो बदलाव हुए हैं। मैं एक्टिवली 2017 से काम कर रही हूँ। नवंबर 2016 को मैंने एक बड़ा इवेंट देखा था कोलकाता में, जो एनिवर्सरी प्रोग्राम था। उसके बाद मैं एक्टिवेट हुई थी और 2017 से मैं लगातार काम कर रही हूँ। और 2017 से मैंने जो बदलाव देखा है वो बदलाव थोड़ा सा मैं बात कर रही हूँ। देखिए फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का इसलिए बड़ा है क्योंकि कोविड के बाद में हम सभी लोग हेल्थ के प्रति थोड़ा अवेयर हो गए हैं। लोग अभी सोचने लगे हैं कि ज्यादा शुगर नहीं खाना है, ज्यादा मैदा नहीं खाना है, ये पाम ऑयल तो नहीं है। लोग बातचीत करने लगे हैं, यानी कि लोगों को हेल्दी और नेचुरल प्रोडक्ट चाहिए। आज के टाइम पे इंडिया में 80% पॉपुलेशन ऐसी है जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में है। मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास में हम लोग हैं। 80% जनसंख्या ऐसी है, 10% ही जनसंख्या ऐसी होगी जो मिडिल क्लास के आसपास होगी, और 2-3% ही है जो बहुत हाई क्लास में है। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन को देखिए, 140-150 करोड़ के बीच का जो जनसंख्या है, उसमें आप देखिए 20% में निकालेंगे तो करोड़ों की जनसंख्या है, राइट। 80% लोगों को हेल्दी प्रोडक्ट भी चाहिए, नेचुरल प्रोडक्ट भी चाहिए, और 80% लोग लोअर मिडिल क्लास में है। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो एक चुनाव है वो आरसीएम है, क्योंकि हम हेल्दी देते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट देते हैं, हेल्थ केयर की बात करते हैं, और हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हम पूरा का पूरा जो हमारी आर&डी टीम है वो इसी चीज पे काम ही करती है, हमारी अभियान इसी चीज पे काम ही करती है। लोगों को समझ में आए ना आए, लेकिन लोगों को धीरे धीरे हमारी टेस्टिमोनियल्स देखकर, रूपांतरण यात्रा को देख के, डिजिटली इतना अच्छा काम हो रहा है उससे समझ में आ रहा है। हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग की दूसरी कंपनी उसको हेल्थ के बारे में बताए, लेकिन जब भी उसको आरसीएम की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो दूसरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी को भी आरसीएम रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि अपना प्रोडक्ट वैसा है। पूरी की पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर क्वालिटी, क्वांटिटी और रेट तीनों की बात करें तो हम नंबर 1 पे आ जाते हैं, राइट। तो इसलिए आरसीएम का फ्यूचर बहुत अच्छा है। अभी मैं बात कर रही हूँ पूरी डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम, क्योंकि वो प्रोडक्ट प्रोफाइल, प्लान, फिलोसफी, पीपल देखेंगे तो उसमें हम लोग बेस्ट हैं। डायरेक्ट सेलिंग का ही फ्यूचर इसलिए है क्योंकि हेल्दी नेचुरल प्रोडक्ट है, हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट में है। लोग आज स्वदेश की बात कर रहे हैं। अभी देखिए जो भी चीज चल रहा है, अभी कहीं पे ईरान का कुछ चल रहा है, रसिया का कुछ चल रहा है, अमेरिका का कुछ चल रहा है, चाइना का कुछ चल रहा है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का तो कुछ कुछ चलता ही रहता है। अब ये सब चीजों को देखकर, और इंडिया यूथ कंट्री है, यूथ कंट्री है, और यूथ कहाँ पे है, सोशल मीडिया पे है। अब सोशल मीडिया पे उसको सब कुछ अवेयर है अभी क्या चल रहा है वर्ल्ड वाइड। और कहीं ना कहीं यूथ का कुछ भी है, आप कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन जब वंदे मातरम बजेगा तो हमारी रूह कांपती है। जब वंदे मातरम बजेगा तो हम इमोशनल होते हैं। जब जन गण मन बजता है हम खड़े होते हैं। हमारी यूथ में बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, मुंबई हो, पंजाब हो, कहीं हो, पूरे ऑल इंडिया का यूथ में एक चीज तो कॉमन है, हम देशभक्त हैं। कुछ भी हो जाए, आप आसपास किसी को कोई भी गाली दे दो, पर देश के नाम पे सब एक ही हो जाएंगे। हम इमोशनल हैं। तो हम ये सब चीजें देख रहे हैं, तो आज का यूथ सोच रहा है कि मुझे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट लेना है, और उसके लिए एक बहुत अच्छा आरसीएम हमारे पास में है। इंडिया का पॉपुलेशन बहुत हाई है और कनेक्टेड सोसाइटी है। आज भी चाय की टपरी पे लोग इकट्ठा होते हैं, आज भी लोग ट्रेन में बात करते हैं, आज भी अगर कोई भी मुद्दा होता है तो लोग देखते हैं। हमारे यहाँ तो जेसीबी का खुदाई होता है तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इतनी कनेक्टेड है हम लोग, हमारे पास में तो बहुत कुछ है। चौथी पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। 50%, 54% ही ऐसे लोग हैं जिनके पास में नौकरी है, राइट। बाकी लोगों के पास नौकरी नहीं है, तो रोजगार का माध्यम होगा।
15 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जिसके पास में डिग्री है। बिना डिग्री की बात ही नहीं कर रही हूँ, जिसके पास अच्छी डिग्री है, जो जॉब कर सकती है। बट हम इंडियन का जो एक सोच है, और जो कि हम सभी को अपने संस्कार, अपनी संस्कृति से जोड़ी हुई है, कि हमारे लिए, हम महिलाओं के लिए हमेशा परिवार पहले होता है। हम परिवार के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। अपने सपने, अपनी डिग्री हमने सेक्रीफाइस कर दिया, अपना फाइनेंशियल जो हम इंडिपेंडेंट था वो हमने सेक्रीफाइस कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें अपने इन लॉज को देखना है, अपने बच्चे को देखना, अपने हस्बैंड को देखना, अपने घर वालों को देखना है, इसके लिए हमने सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन पहली बार ऐसा कोई माध्यम आया है जहां पे आप अपने घर वालों को ज्यादा ध्यान रखते हुए, क्यों? क्योंकि पहले आपको पता नहीं था कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना है, पर अब आरसीएम में आप आए, जैसे ही आए आपको पता चल गया कि हेल्थ गार्ड ऑयल यूज करना है। इसका मतलब आप परिवार का ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। आपको पहले नहीं पता था, आप कुछ भी ला के बच्चे को दूध में मिला के पिला रहे हैं, तो उसमें क्या है वी डोंट केयर। लेकिन अभी न्यूट्रीचार्ज किट्स दे रहे हैं, इसका मतलब कि हमने ज्यादा ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया। अभी हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस टाइम पे क्या खाना है। हम योगा करने लगे हैं सुबह का सेशन गुरुकुल अटेंड करने के बाद में। हम लोग अवेयर हो गए हैं, अपने मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं। अपना, हमारी बोली चेंज हो गई है। पहले छोटी छोटी बातों में हम थोड़ा चिक चिक हो जाते थे, पर अभी टीचर सर सिखा रहे हैं कि मधुर बोलना है, मधुर बोलना है, मधुर बोलना है। झगड़े कम हो रहे हैं घर में, तो हमारा परिवार खुश हो रहा है। अब हम परिवार का ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, ज्यादा ध्यान भी रख रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। ज्यादा ध्यान भी रख रहे हैं, इंडिपेंडेंट भी हो रहे हैं, ज्यादा ध्यान भी रख रहे हैं, और हम रोजगार ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, महिलाओं को सशक्त भी कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का माध्यम वो डायरेक्ट सेलिंग है। इससे बड़ी बात है वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि एक कोई बच्चा है जिन्होंने आईटी सेक्टर में अपनी पढ़ाई की है, भले ही वो अपनी इंजीनियरिंग की होगी, डिप्लोमा किया, बीबीए किया, में जो भी किया होगा, अलग अलग जगह पे उन्होंने पढ़ाई की। कोई आईटी सेक्टर में है, कोई कॉमर्स में, कोई कुछ भी है। करने के बाद में जैसे ही कॉलेज से निकला, उसका मन है 1 लाख रुपया महीने कमाने का। लेकिन हुआ क्या, जब वो जॉब में गया तो जॉब मिला उसको बस 50,000 रुपये का, या 25,000 रुपये का, या 30,000 रुपये का। अब वो बोलता है कि यार मैं तो कैपेबल हूं 50,000 कमाने के लिए, लेकिन सॉरी 1 लाख कमाने के लिए, पर मिल रहा है 50,000। वो हर महीने -50,000 में है वो बंदा। और वो ये सोच सोच के कहीं ना कहीं उसको खराब लग रहा है कि मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की, इतना मेहनत किया, इतना सब कुछ किया, और आज मैं कमाने का था 1 लाख, कमा रहा हूं 50,000। तो आप उनको बोल सकते हैं कि भैया कोई बात नहीं है, आप 1 लाख उधर से नहीं कमा पा रहे हो, कोई बात नहीं है, आप उधर से 50,000 ही कमाओ। लेकिन आप आरसीएम को पार्ट टाइम में करो। आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो, आप डिजिटली कर सकते हो, और करने के बाद में आप यहां से 2 लाख कमा लो। वहां से 1 लाख ही कमाने का विचार था, लेकिन यहां से 2 लाख कमा लो, यहां से 5 लाख कमा लो। आप ये माध्यम उनको दे सकते हैं। और ये अंडर एम्प्लॉयमेंट लोगों को अगर आपने समझा दिया, तो वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात मैंने की। यूथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। आज का यूथ जो है ना, वो सपने देख भी रहा है, और ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है एक प्लेटफॉर्म पे आ गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गया है। अभी सोशल मीडिया पे सब, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, सब जगह सब लोग देख रहे हैं। सबको पता है कि यार 5 लाख की घड़ी होती है। पहले हो सकता है लोगों को नहीं पता था, पर अभी पता है। अभी पता है कि बीएमडब्ल्यू होता है, ये होता है, वो होता है, सबको पता है। अभी पता है सिंगापुर ऐसा लगता है देखने में, सबका मन कर रहा है मुझे भी तो सिंगापुर जाना है। अभी बाली बहुत ट्रेंडिंग में है, बाली जाना है मुझे, यहाँ पे जाना है, वहां पे जाना है। अब यूथ को जाने का मन है, पर जाएगा कैसे? और उसको ये भी मन है कि यार जाना है, लेकिन जवानी में जाना है, बुढ़ापे में नहीं जाना। जाना है लेकिन तब जाना है जब मेरे मुंह में दांत रहे, पेट में हाथ रहे, अदरवाइज एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। तो उनको आप बता सकते हैं कि बाहर की रेस में आप लगो, 25 साल 30 साल तक कंपटीशन फेस करो, जॉब के लिए ट्राई करो। लेकिन यहाँ पे 18 साल होते ही आप आ जाओ, ताकि 30 साल तक आप रिटायरमेंट प्लान कर लो। ये बहुत बड़ी बात है, राइट? तो आप उनको बता देंगे ना, तो बहुत अच्छा काम करेगा। और बहुत सारे लोग, यूथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्किल इंडिया पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। बाहर में लोग ऐसे ही स्किल स्किल की बात कर रहे हैं। अभी एक एक स्टडी आई है, उस स्टडी के अकॉर्डिंग जितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, उसने के 50% लोग भी इस लायक नहीं है कि उसको कोई जॉब दे दे, क्योंकि स्किल है ही नहीं उनके पास में। वो बस एग्जाम लिख के आके उनके पास में डिग्री आ गया है, कोई स्किल नहीं है। उसको ना मार्केटिंग आता है, ना फाइनेंस आता है, ना कम्युनिकेशन आता है, कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता उनको, स्किल के नाम पे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। 50% से ज्यादा की बात कर रही हूँ जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है। लेकिन अगर इस इंडस्ट्री में लोग आ जाते हैं तो उसको सब कुछ आएगा। मार्केटिंग भी आएगा, लीडरशिप भी आएगा, कम्युनिकेशन भी आएगा, टीम हैंडलिंग भी आएगा, टाइम मैनेजमेंट भी आएगा। और अलग अलग जगह जाके जब टीम को डेवलप करेंगे, तो अलग अलग कल्चर को जानेंगे, अलग अलग माहौल को जानेंगे, तो वो एक बहुत ऑलराउंडर लीडर होगा। मतलब स्किल तो कूट कूट के भरा होगा। तो स्किल इंडिया पे बहुत ज्यादा काम यहाँ पे होगा। बेस्ट रिटायरमेंट प्लान है।
अगर मुझसे बोलेंगे, मैं तो इसलिए कहती कि यार मस्त मुझे रिटायर होना है, मतलब मुश्किल से मुश्किल, ज्यादा से ज्यादा खूब अच्छे से भी काम करो, 35 साल तक काम करके ना उसके बाद मजे करने हैं। उसके बाद मर्जी से काम करना है, मजबूरी से काम नहीं करना है। जूम मीटिंग लेना है ना, लेकिन बाली में बैठ के ले लेंगे, सिंगापुर में बैठ के ले लेंगे, है ना, तो वहां पे बैठ के ले लेंगे। तो उस तरीके से अपने को काम करना है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, गवर्नमेंट बड़े बड़े फंक्शन करवा रही है। आपको पता है लगातार 2 साल से 8 मार्च को प्रोग्राम होता है, कितने बड़े लेवल पे फंक्शन करवा रही है। वो हम लोगों के लिए, हम महिलाओं के लिए करवा रही है, गवर्नमेंट करवा रही है, सब कुछ उसमें गवर्नमेंट करती है। यानी कि गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई टैक्स यहीं से आ रहा है बड़ा। अब जरा सोचिए ना, एक आम आदमी 15,000 10,000 वाला आदमी डायरेक्ट सेलिंग में आता है और 2 लाख पे पहुंच जाता है, 5 लाख पे पहुंच जाता है। वो 10,000 वाला कोई टैक्स दे ही नहीं रहा था, अब ये 2 लाख 5 लाख वाला वही सेम आदमी टैक्स दे रहा है। कितना बड़ा फर्क आ गया। और ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। और बूस्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है इसमें, गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोग्राम कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग एकेडमिक्स में आ चुकी है अभी, डायरेक्ट सेलिंग का डिप्लोमा, बीबीए, एमबीए, पीएचडी सब हो रहा है। डॉक्टर कमलकांत सर के मैं बहुत सारे सेशन अटेंड करती हूँ, और वो बताते हैं कि बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है। और डेटा भी यही बोलता है, डेटा भी यही बोलता है। अगर इंडिया का डेटा अगर आप देखेंगे तो 5.4% के लगातार कर वो इंक्रीज हो रहा है। और अभी तक महिलाएं बस 40% आई है। देखिए परसेंटेज ऑफ महिलाएं यहाँ पे, देखिए ऑस्ट्रेलिया में 80% महिलाएं हैं जो डायरेक्ट सेलिंग कर रही है। कहीं पे 64, कहीं पे 82, 82, 81, 73, 65, 74, देखिए सब जगह ज्यादा है। सबसे कम कहाँ है, वो इंडिया में है। यानी कि और इसीलिए आपको दिख रहा है कि इंडिया में लगातार महिलाएं आ रही, क्योंकि सब जगह महिलाएं हैं, हम लोग नहीं आए थे, लेकिन अब महिलाएं अवेयर हो रही है। 40% महिलाएं अभी इन्वॉल्व हुई है। सोचिए कितना बड़ा जंप आएगा। इसलिए बोलते हैं कि महिलाओं पे भी काम करने की जरूरत है। 60% महिलाएं इंडिया में ऐसी हैं जिसको भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता नहीं। और 40% आपको क्यों दिख रहा है पता है? क्योंकि हो सकता है पवन सर अपनी वाइफ के नाम से आईडी लगाए होंगे। मेरी जो अपलाइन है वो अपनी वाइफ के नाम से आईडी लगाए। ये 40% भी डेटा इसलिए आ रहा है कि ज्यादातर जेंट्स अपने कोई जॉब बिजनेस के कारण अपनी वाइफ के नाम से आईडी लगाए हुए हैं, इसलिए 40% है। एक्चुअल डेटा इससे भी कम है। यानी कि हम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसपे हमें काम करने की जरूरत है। और इसलिए मैं बोलती हूँ कि बहुत बड़ा फ्यूचर यहाँ पे हो सकता है। तो आप सभी को यही बोलूंगी कि छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पर इस इंडस्ट्री में वही काम करेगा जो खुद को धक्का देगा, खुद को पुश करेगा। आज जितने भी लीडर हैं वो वही हैं जिन्होंने खुद को पुश किया है। हम लोगों ने मैच्योरिटी के साथ में, प्रोफेशनली सीख करके, दिन रात लगा के, जुनून के साथ में, पागलपन के साथ में, खुद पे काम करके हमने ये डेवलप किया है, इस अभियान को, टीम को डेवलप किया है। तो खुद को धक्का दीजिए, धक्का दीजिए। अपनी रॉयल्टी को लेकर ही सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी में क्या बताई, पहला चीज रॉयल्टी ही है। रॉयल्टी से पहले सिस्टम समझ में नहीं आता है। मैं आपको बताती हूँ, मैं साइंस की बच्ची स्टूडेंट हूँ, बहुत सारा रिसर्च किया था, सब कुछ किया था, लेकिन मुझे रॉयल्टी से पहले नहीं समझ में आया था डायरेक्ट सेलिंग, नहीं समझ में आया था आरसीएम। रॉयल्टी के सेलिब्रेशन के दिन में मुझे समझ में आया था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आरसीएम क्या है, क्या मुझे दे सकता है। मेरा जो वो कहते हैं ना, वो इमोशनल जो गोल था, जो मेरा पर्सनल गोल था, जो मेरा इमोशनल गोल था, जो मेरा टच पॉइंट था, वो मुझे तो रॉयल्टी के बाद समझ में आया है कि मैं क्यों काम करूंगी डायरेक्ट सेलिंग में, मैं क्यों काम करूंगी आरसीएम में। वो तभी समझ, इसलिए इसलिए मैंने वाइटल का कोई फोटो ही यहाँ पे नहीं लगाया है, मैंने गोल्ड से स्टार्ट किया है। गोल्ड, स्टार गोल्ड, और मैं सबसे अच्छा पिन मानती हूँ प्लेटिनम और स्टार प्लेटिनम को रॉयल्टी का। क्योंकि मान लीजिए आपकी ये दोनों टीम इक्वल इक्वल लगभग चलती है, तभी आपको अच्छी इनकम आती है। तो जब तक इधर से 3.5 होता है, आप इधर से करते हो, तब तक इक्वली डेवलप करके इधर से भी 2 स्टार्ट कीजिए ना। इधर से भी 3.5, इधर से भी 3.5। मैं तो अभी सब लोगों को इसी पे काम करवाती हूँ, इसी पे काम करवाती हूँ भैया। दोनों टीम इक्वल इक्वल आप डेवलप करो, क्योंकि आपकी इनकम अच्छी आएगी। क्यों गोल्ड, स्टार गोल्ड करना है? 3.5 कीजिए, लगिए 3.5 कीजिए। और इसीलिए मैं देख रही हूँ कि अगर आप इस पे काम करेंगे ना तो आपकी टीम में ज्यादा टेक्निकल क्वालिफाई आएंगे। और अभी कुछ टाइम से, लगभग 1-2 साल से मैं इस पे काम कर रही हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, इनकम भी अच्छी आ रही है। देखिए 2000 के टाइम पे लोग गोल्ड की बात करते थे, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे 20,000 का इंपॉर्टेंस था। अभी नहीं होगा 20,000 से कुछ, 15,000 से कुछ, 25,000 से कुछ, अभी 40,000 50,000 मिनिमम चाहिए। तो चाहिए तो प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम करना है। 2000 के लिए जो गोल था 2000 के टाइम पे, 2026 में भी वही सेम गोल रखेंगे तो कैसे हो पाएगा? तो रॉयल्टी है, रॉयल्टी में कुछ भी रॉयल्टी है, तो स्टार प्लेटिनम करेंगे उस तरीके से। तो अगर आपको अपना दिन ठीक करना है तो पिन ठीक करना है, पिन ठीक कीजिए और ग्रोथ मोड में आइए। एक बार जो पा लिया ना, उससे नीचे नहीं उतरना है। मेरी अपलाइन हमेशा मुझे एक चीज से मोटिवेट करती थी, बोलती थी कि मधु, आईएएस का पोस्ट हो और चपरासी का सैलरी हो तो मजा आएगा क्या? मतलब क्या, कि हम आईएएस बन गए, रॉयल्टी बन गए और फिर नीचे आ गए,
स्टार प्लेटिनम बन गए फिर नीचे आ गए तो मजा नहीं आएगा। एक बार आपकी इनकम अगर 65,000 आ गई है, फिर से अगर आपको 40,000 आएगी तो मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ग्रोथ मोड में रहेंगे तो हमेशा बढ़ता हुआ इनकम आएगा, बढ़ता हुआ टेस्ट आएगा, तो फिर हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। तो उस तरीके से अपने को काम करना है। और ये सभी पिन जो है, रॉयल्टी, टेक्निकल, इमरोल्ड, जो ग्रीन पिन है, वो सब तब आती है जब हम ठानते हैं। तो ठानिए और ठान के काम कीजिए। लेकिन ठान के जो सबसे पहला काम करना है वो काम करना है कि हमें 100% यूजर बनना है सबसे पहले। देखिए, मैं अभी लड़कियों के लिए बहुत सारे कपड़े आ गए, सब कुछ आ गया, लेकिन आप मेरा फेसबुक देखिएगा। और फेसबुक में मेरा जाइए आराम से 2018-19 का भी पोस्ट देखिए, तो आप मुझे आरसीएम के ही कपड़े में देखेंगे। उस टाइम पे ओवर साइज टी शर्ट आते थे, लड़कों के जींस आते थे, लड़कों के जींस ही पहनती हूँ, और आज भी मैं लड़कों की जींस पहनती हूँ। पहनते पहनते इतना अच्छा लगने लगा कि आज लड़की का जींस आता है पर मैं लड़कों ही जींस पहनती हूँ। लड़कों का सैंडल, लड़कों का जूता, लड़कों का स्पोर्ट्स शूज, लड़कों का शर्ट, सब कुछ में, लड़कों का बेल्ट, सब कुछ 100%, मतलब 100%। लोग बोलते हैं यार ये तो लड़कियों का नहीं आता, मैं कैसे इस्तेमाल करूं? क्यों करना है? लीडर इज लीडर। लीडर ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। कुछ लोग जब मुझे बुलाते हैं तो बुलाते हैं कि महिला लीडर, महिला लीडर। लीडर इज लीडर, नो मेल नो फीमेल। डॉक्टर इज डॉक्टर, प्रोफेसर इज प्रोफेसर, वकील इज वकील, टीचर इज टीचर। जेंडर वाइज है ही नहीं। अगर 100% यूजर है तो मेल फीमेल दोनों के लिए है। और लोग बोलते हैं कि मैं स्टार एम्ब्रॉयड हूं क्योंकि मैंने 100% फॉलो किया है। मेरी एक भी जैकेट बाहर की नहीं है। वो जेंट्स वाला ही है पर जैकेट आरसिम का ही है, जींस आरसिम का ही है। मेरे पास में आपको बहुत सारे कपड़े, मतलब उस टाइम पे ओवर साइज है। मतलब लोग आजकल, कभी मैं पुराने टी शर्ट पहनती हूँ तो मेरे दोस्त बोलते हैं कि किसका, पापा का टी शर्ट पहन लिया? मैंने, नहीं यार मेरा ही है। तो बोलती क्यों? अरे उस टाइम पे साइज नहीं मिलता था मेरा, तो यही पहनती थी मैं। ये है सच्चाई, ये है सच्चाई। तो सबसे पहला चीज है वो है आपका 100% प्रोडक्ट यूज। और 100% प्रोडक्ट यूज के लिए आपको सबसे पहले, अगर आपका डायमंड क्लब नहीं हो रहा है तो आप 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं है। 100% प्रोडक्ट यूज होगा तो आपका बेडशीट आरसीएम का आएगा, आपका जितना भी पर्सनल केयर है आरसीएम का आएगा। और ये सब कुछ आएगा तो किस घर में 10,000 12,000 का परचेजिंग नहीं होता है? सब घर में आता है। आपका डायमंड क्लब 5,000 पीवी, आज के टाइम पे जितना महंगाई है उस अकॉर्डिंग से 5,000 पीवी तो एक आदमी के घर से निकल जाता है। लेकिन हम जो है ना, छिपम छिपाई खेलते हैं, कुछ यहाँ से कुछ वहां से कुछ वहां से। इसलिए हम लोग 1,500 2,500 3,000 पे अटके रहते हैं। अगर हम सही लीडर हैं तो हम अपना डायमंड क्लब करेंगे ही करेंगे, होगा, ऑटोमेटिक होगा। मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ, मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ। हम, हमारा एक फ्लैट है, मैं और मेरी रूममेट रहते हैं। मेरा रात का डिनर मैं खुद बनाती हूँ। दिन को मैं मेस में खाती हूँ क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता। रात को मीटिंग मीटिंग करके फोन पे बात करते करते मैं खुद कुक करती हूँ अपने लिए, मैं और मेरी रूममेट हैं। यहाँ पे 2 लोग बस हैं, हम लोग 2 लोग हैं। और हम लोगों का पूरे महीने का सब कुछ मिला के 5,000 पीवी के आसपास हो जाता है। आराम से होता है। पर्सनल केयर आएगा, जो खाने पीने का सामान है वो आएगा, भुजिया बिस्किट आएगा, नूडल्स आएंगे, जो मेरा सप्लीमेंट है, मेरा न्यूट्रीचार्ज जो वुमेन है, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट है, न्यूट्रीचार्ज व्यू है, ये सब आएगा। कीसोल के सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। कैसे 5,000 नहीं